2CC की बात का रियल गेम प्लान। जी हाँ, आखिर 2CC की बात करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इन सवालों के से घिरे हुए हैं तो आज का ये वीडियो आपके सारे सवाल को सॉल्व करने वाला है। 2CC की बात बहुत सारी चीजें होती हैं समझ में नहीं आती है, लेकिन जो मैं चीजें बताने वाली हूँ आपको, ये काफी सारी चीजें हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने फॉलो की है और उनको सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो ऐसी क्या है वो चीजें, वो है ऐसे कुछ 6 टॉपिक, 6 ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पे आपका स्वागत है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि 2CC के बाद में आखिर करना क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आपका प्लान क्या होना चाहिए जब आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर अपना 2CC कंप्लीट कर लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं ले चलती हूँ आपको एक प्रेजेंटेशन स्लाइड पे, जिसको मैंने आप ही के लिए बनाया है स्पेशल। देखिए, तो 2CC यानी कि जाहिर सी बात है, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हैं तो बधाई हो। और आपको चाहिए अब सक्सेस का ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे जब बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका एक हमारे पास रोड मैप होता है, एक ना नक्शा हमारे पास तैयार होता है कि हाँ ये काम करना है। तो जैसे ही आपका एएस लेवल कंप्लीट हो जाता है और आपका रोड मैप आपके हाथ में है, ब्लूप्रिंट अगर आपके हाथ में है, तो आपके लिए काम करना हो जाता है बहुत आसान। इसी बात पर बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक कीजिए, ताकि आप ऐसे वीडियो और ऐसी चीजें आपको मिलती रहे और आपका बिजनेस भी बेनिफिट्स के तरफ, प्रॉफिट की तरफ जाता रहे। चलिए, तो अब यहाँ पर है कि आपको चाहिए सक्सेस का ब्लूप्रिंट। तो सक्सेस का ब्लूप्रिंट आपको कैसे मिलेगा? वो चीजें जो हमने फॉलो की, हमने उसको इंप्लीमेंट करके देखा और काफी सारे अच्छे रिजल्ट मिले। तो जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनको ये सारी चीजें फॉलो जरूर करना चाहिए इफ यू आर डूइंग फॉर एवर बिजनेस। तो पहले तो आप समझे सिस्टम, है ना, सिस्टम को समझे, प्रेशर नहीं। जैसे ही आपका 2CC लेवल कंप्लीट हो जाता है तो कई बार क्या होता है ना, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है कि अभी 2CC कर लिया, अब मैं बिल्कुल मतलब ना आग लगा डालूंगा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, 10CC 20CC अभी कर लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये जज्बा होना चाहिए, लेकिन बिना सिस्टम को समझे, बिना आपकी वर्किंग प्रोसेस को जाने आप ये काम करने जाएंगे ना, तो प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर में आप गलतियां ज्यादा करेंगे और ज्यादा गलतियां आपको अपनी सक्सेस से ज्यादा दूर ले जाएंगी। तो आपको पहले सिस्टम समझना है। सिस्टम को लोग ऐसा समझते हैं, उनको लगता है सिस्टम का मतलब कोई भारी भरकम मशीन है, कोई लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। नहीं, सिस्टम यानी कि बहुत ही आसान शब्दों में, हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊं आपको, यानी कि एक व्यवस्था। आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस टीम के अंदर आप हैं, उस टीम का काम करने का पैटर्न क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, वो सिस्टम आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वहां पे लैग कर दिया और सोचा कि नहीं मैं अकेले ही करने वाला हूं, तो आपके आगे के लेवल आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। एक बार अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया तो आप पे प्रेशर जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने 2CC क्यों किया है और इसके बाद आपको किस सिस्टम के साथ में काम करना है। क्योंकि जब आप आगे लेवल अप करेंगे, लेवल अप करने का मतलब ये होता है आपके साथ में और ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना, यानी कि ज्यादा लोग, यानी कि ज्यादा 2CC आपके फ्रंट में, आपकी टीम के अंदर। और जब ये लोग, नए लोग आपकी टीम में, आपके फ्रंट में आएंगे, तो इनको भी आपको सिस्टम समझाना होगा। बट अगर आपको खुद ही नहीं मालूम है तो क्या होगा, आप वहां पे ना बहुत ही फंसा हुआ महसूस करेंगे, यानी कि यार ये क्या हो गया, सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ। तो वहां पे आपको प्रेशर जनरेट होगा और आपको लगेगा मैंने बहुत कुछ किया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, बहुत कुछ किया लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं किया। आपको पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या था। अब ये सही तरीका कैसे मालूम चलेगा? आप जिस टीम के अंदर काम कर रहे हैं, जिस भी अपलाइन के साथ आप अटैच हैं, उससे आप बात कीजिए, बैठिए उनके साथ, उनसे पूछिए कि भैया आपका सिस्टम क्या है, आप कैसे काम करते हो, आपका मुझे पूरा सिस्टम बताइए कि मुझे करना क्या होगा, एक्चुअल में मैं किस सिस्टम को फॉलो करूं। उस सिस्टम को आपको समझना होगा, सीखना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। प्रेशर तभी होता है जब वो क्लैरिटी नहीं होती कि यार करना क्या है। बस 2CC कर लिया है, अब मैं प्रोडक्ट को सेल करना सीखूं, मैं प्रोडक्ट को यूज करना सीखूं। कोई कह रहा है प्रोडक्ट को यूज करना है, सेल नहीं करना। कोई कह रहा है कि रिटेलिंग हो सकती है। कोई कह रहा है कि 2CC कर लिया है, बस 8CC की देरी है, आपको सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाएगा। कोई कह रहा है कि बस 2CC के बाद में कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है। इन सवालों के जवाब के साथ भी आप समझते सिस्टम को, अगर ये सब क्लियर है तो आपका आगे का सफर इजी होने वाला है। अगर नहीं तो यकीन मानिए आप एक प्रेशर में फंसते जाएंगे और क्या होगा, आपका जो प्रोग्रेस का जो कहते हैं ना ग्रोथ चार्ट है, वो धीरे 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 ब्लर होता जाएगा, आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या समझना है, सिस्टम, कि आखिर हमें काम कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ आता है सिस्टम के अंदर। तो ये है पहला पॉइंट जो हर एएस को समझना चाहिए। अब दूसरा, डेली रूटीन। अब देखिए, डेली रूटीन का रियल ग्रोथ प्लान। अब आपने सिस्टम तो समझ लिया, बट इस सिस्टम के अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं।
इस सिस्टम के अंदर मीटिंग्स भी होती हैं, सेशंस भी होते हैं, प्रोडक्ट मीटिंग्स होती हैं, कुछ मोटिवेशन ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ लेवल अप ट्रेनिंग्स होती हैं। तो क्या मुझे डेली बार बार एक काम करना है, या मुझे डेली बहुत सारे काम करने हैं, या मुझे पहले कुछ दिन अपनी लर्निंग पे बिताना है, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ रोज रोज आप मोटिवेट कर रहे हैं खुद को कि हाँ मैं एक दिन कर लूंगा, मैं एक दिन कर लूंगा, तो देखिए खाली मोटिवेशन से लेवल अप नहीं होता है। लेवल अप करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। तो डेली में जो काम कर रहा हूँ उसमें लर्निंग के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ, डेली जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को, अपने बिजनेस को कितना मैं शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई लीड्स है, या मैं पुराना एक एएस हूँ जिसके पास बहुत सारा डेटा है, तो मैं डेली कितना फॉलोअप कर पा रहा हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को कहते हैं ना, बहुत बड़े रूटीन को आपको सब रूटीन में तोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक तो होता है ना कि मुझे इतना सब कुछ करना है, कि इतने सब कुछ में से क्या है जो मुझे डेली रेगुलर करना है। अगर मैंने नहीं किया तो एंड में जाके ना बहुत बड़ा ब्लॉकेज खड़ा हो जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर सबसे पहला हम सिखाते हैं आपको स्किल पे काम करना। सबसे पहली स्किल जो होती है सोशल मीडिया को हैंडल करना, सोशल मीडिया, खुद के सोशल मीडिया को हैंडल करना सीखना होगा। अब अगर इसी स्किल पे आपने ध्यान नहीं दिया कि यार ये तो बहुत बच्चों का खेल है और ये तो मैं कर लूंगा, अभी मुझे इस पे नहीं, फॉलो पे ध्यान देना चाहिए, बट आपको ये नहीं पता कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वही आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करने वाली थी, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उससे क्या हुआ, आपने अपने लिए खुद गड्ढा खोदने वाला काम शुरू कर दिया। तो डेली रूटीन आप जो काम कर रहे हो उसमें सिर्फ फॉलोअप नहीं आता, उसमें सिर्फ कॉलिंग नहीं आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आप सिस्टम समझ चुके हैं। अब इस सिस्टम को समझने के बाद आपको ये समझना बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये सिस्टम है तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा इसमें से। और अगर कोई आपको ये कहता है कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बिना सीखे आप ये काम कर लेंगे, तो मैं कहूंगी नहीं, ये झूठ है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आपको सीखना ना पड़े और यूं ही हो जाए। आप अगर सीख के करते हैं, यानी कि आप करते करते सीख रहे हैं, उसको समझ के करते हैं, तो आपकी जो उसमें ग्रोथ है, सक्सेस है, वो 100% श्योर होती है। बट अगर आप नहीं सीख रहे हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको समझ में आ रहा है, तो सक्सेस का तो पता नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे और आप एक लूप में फंस जाएंगे। आपको लगेगा मैं करता रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो डेली रूटीन आपका बनना बहुत जरूरी है कि डेली आप करते क्या है, आपको डेली कितना टाइम इस बिजनेस में देना है, और उस टाइम के अंतर्गत मान लीजिए आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं, आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में से अगर आप 2 घंटे भी देना चाहते हैं, तो 2 घंटे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर 2 घंटे मिल रहे हैं, 2 घंटे आप बस रैंडमली फोन पे कॉल करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप क्या प्रेजेंट करेंगे आपके XYZ कम्युनिटी को लेके, XYZ क्लब को लेके, XYZ टीम को लेके, आपको पता ही नहीं है आप क्या प्रेजेंट करेंगे, तो आपके जितने भी कॉल हैं वो वेस्ट जाएंगे। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि डेली में 50-50 कॉल कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने सिस्टम नहीं समझा। और आप कहेंगे सिस्टम कुछ है ही नहीं, तो फिर सिस्टम होना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म विजन बिजनेस है, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया और कल आपको बहुत सारे पैसे मिल गए। तो इसी बात पर बनता है एक कमेंट कि आपका डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए यस, मैं अपना डेली रूटीन जरूर फॉलो करता हूँ, मेरे पास खुद का डेली रूटीन है भाई, मैं पर्सन हूं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको, आपके पास खुद का डेली रूटीन है। क्योंकि सक्सेस जो है ना आपको यूं ही नहीं मिल जाती है, डेली थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो सक्सेस आपको मिलती है। तो रोज थोड़ा थोड़ा काम करना है, क्या करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कब क्लियर होगा, जब आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट, जी हाँ। इस सिस्टम के अंदर जब आप आते हैं, इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हैं, क्योंकि ये फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है, ये टोटल हेल्थ इंडस्ट्री पर बेस्ड है। इसमें जो प्रोडक्ट है, एलोवेरा बी प्रोडक्ट्स जो हैं, वो सिर्फ हेल्थ को बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं। वो कोई मेडिकली ये दावा नहीं करते हैं कि आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये बीमारी सही हो जाएगी, नहीं। वो आपको बीमार होने से रोकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर एक हेल्दी पर्सन इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उसकी बॉडी का जो प्रोटीन जो उसको हर चीज से नहीं मिल रहा था अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले प्रोडक्ट का, एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी बॉडी को अंदर से हील करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब जब बॉडी अंदर से क्लीन होती है, डिटॉक्स होती है, तो आपकी स्किन में भी ग्लो आता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर्सन को मुझे कैसे सजेस्ट करना है। अब ये कैसे समझ में आएगा? जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे एएस जो होते हैं वो प्रोडक्ट को यूज करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमने बस उसी का प्रोडक्ट ले लिया, बॉक्स खरीद के रख लिया, अब हम इसे यूज नहीं करेंगे, हमें इससे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों, पक्का निकलेगा। इतने सारे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं यूं ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट इसमें है, लेकिन वो एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को यूज करके खुद भरोसा कर रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करता है, इसका टेस्ट कैसा है, ये दिखता कैसा है, असल में किस तरह से काम करता है। तो आपको पहले खुद यूज करना होगा, और आपको कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट को यूज करके आपको बिलीफ लाना होगा कि यस रियल में ये सप्लीमेंट काम करते हैं, तभी आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे पाएंगे। कई बार ये गलतफहमी होती है कि लोगों को लगता है, मतलब अधिकतर फॉरएवर बिजनेस ओनर्स को ये लगता है कि हम प्रोडक्ट को क्यों ये नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिटेल तो करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग करवानी है, हमें रिटेल तो करना ही नहीं है, सेल तो करना ही नहीं है, तो क्या करना है यूज करके। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर आप प्रोडक्ट सेल भी ना करें, रिटेल भी ना करें, मैं ही आपको एज ए बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करना चाहती हूँ, मान लीजिए अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से किसी का नाम संजय है, अनिल है, माया है, सुनील है ना, संगीता है, सुनीता है, विनीता है, अब कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कुछ भी हुआ। अब अगर मैं आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं आपसे ये कहती हूँ कि ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है जो मुझे परचेस करने पड़ेंगे। अब वहां पे आप एकदम चुप, आप बस बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं आप टुस्सी कर लीजिए। और अगर व्यक्ति ये बोल रहा है मैं रेडी हूँ टुस्सी करने के लिए, लेकिन मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, तब आप क्या करोगे? और अगर उस पर्सन ने, अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको तो खुद ही नहीं पता कि आपकी कंपनी की टुस्सी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो आप मुझे क्या गाइड करोगे? तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यूज करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास आती है, तो यकीन मानिए आपकी रिटेलिंग ही नहीं, आपकी फ्रंट ज्वाइनिंग भी अच्छी होती है। बिलिंग के वक्त ये चीजें बहुत काम आती हैं कि आपको कितने मनी में कौन सा प्रोडक्ट उसको पहुंचाना है, कौन से प्रोडक्ट का कितना सीसी है, ये सब जानकारी प्रोडक्ट यूज में आती ही है। तो आपको प्रोडक्ट यूजर भी बनना होगा। प्रोडक्ट पे भरोसा होगा तो आपको खुद पे भरोसा आएगा कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो थर्ड पॉइंट इज दैट कि आपको प्रोडक्ट यूजर बनना चाहिए। अभी तक आपको वीडियो में बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी, आगे के नेक्स्ट जो 3 पॉइंट्स है उसमें भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं मैं ये बिजनेस कैसे करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पे आपको फ्री मास्टर क्लास मिलेगी, आप वो देख सकते हैं। और अगर नहीं तो आप मेरे साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, जहां से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये काम किस तरह से मैं कर रही हूँ और मेरा सिस्टम क्या है, मेरा डेली रूटीन क्या है। बट ये सब प्रोसेस आएगी जब आप हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगर नहीं किया तो इस सिस्टम को फॉलो करें, इन रूटीन्स को फॉलो करें, आपका बिजनेस बढ़िया चलने वाला है। अब मार्केट वैल्यू बनाओ। देखिए जो एक चीज है ना, फोर्थ पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज के जमाने में मार्केट वैल्यू बनाना बहुत आसान हो गया है। मतलब पहले क्या था ना, आपको पंपलेट छपाने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े सेमिनार रखने पड़ते थे, और बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, सिर्फ एक कोई चीज बताने के लिए आपको लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती थी। लेकिन आज के जमाने में आपको प्रोडक्ट हाथ में लेके सेल नहीं करना होता है, आपको मतलब ये नहीं कहना है कि बस मुझे ज्वाइन कर लो, आपको सिर्फ उसको वैल्यू देनी है। और वैल्यू देने का सबसे अच्छा तरीका ये है आपका सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे हैंडल किया जाता है, सोशल मीडिया की स्किल आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं, ऐसे पावरफुल टूल हैं जो सोशल मीडिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, लोगों को ये मिथ है कि हमें बहुत ज्यादा हैवी टूल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके बाद ही हम सोशल मीडिया पर काम कर सकते हैं। नहीं, एक नेटवर्क मार्केटर बहुत सारे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके भी अपनी मार्केट वैल्यू को सोशल मीडिया प्रेजेंस के द्वारा बना सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस पार्ट को ना नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम करने के लिए कोई आपको बताता ही नहीं है। अक्सर मैंने ये देखा है, जो भी कोई लीडर काम कर रहा है उसकी बहुत बढ़िया सोशल प्रेजेंस बनी हुई है, बहुत बढ़िया मार्केट वैल्यू बनी हुई है, लेकिन जो उनके साथ में टीम में और अंदर 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 लोग काम कर रहे हैं ना, उनको सच में ये पता ही नहीं है कि खुद की मार्केट वैल्यू हम कैसे बनाएंगे। वो आज भी किसी और लीडर के पोस्टर का, इमेज का सहारा लेकर ना मार्केट में अपनी ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। ये बुरा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये बिजनेस आपके नाम से आप नहीं चला पा रहे हैं, अपनी इमेज को आप आगे बिल्ड नहीं कर पा रहे, अपनी मार्केट वैल्यू अगर आप नहीं बना पा रहे, तो हो सकता है कुछ टाइम तक आप लेवल अप भी कर लें, कुछ टाइम तक आपकी टीम भी बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक
सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म तक आप चाहते हैं कि लोग आपको एज ए लीडर रिकॉग्नाइज करें, एज ए लीडर आपके साथ हमेशा बिजनेस ज्वाइन करते रहे, हमेशा प्रोडक्ट को आपसे लेते रहें, तो आपकी मार्केट वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो आपको सिर्फ सेलर नहीं बनना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। कब होगा सोल्यूशन प्रोवाइड? जब आप प्रोडक्ट यूजर अच्छे होंगे, जब आप अपनी ही टीम के वर्किंग सिस्टम को समझेंगे, और जब आप खुद अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। आपको ना डिस्काउंट वाइज नहीं चलना है कि अरे आप मुझसे ले लो तो मैं इतना डिस्काउंट दूंगा। आजकल लोग, ये बात सच है कि लोगों को सस्ता प्रोडक्ट भी चाहिए, डिस्काउंट भी लोग मानते हैं, लेकिन आज के जमाने में लोग एक्सपर्ट भी जानते हैं कि भाई आपने अगर एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है, आपको अगर इतनी सारी जानकारी है, आपके पास अगर टेस्टिमोनी है, तो बताइए, क्योंकि मैं अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका माइंडसेट यहाँ पे अटक गया है कि लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं या प्रोडक्ट बहुत महंगा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरएवर लिविंग से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट फॉरएवर का जो प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो दूसरे प्रोडक्ट उस रेशो में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई एलोवेरा जेल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है? वैल्यू बढ़ानी है, आपको एक्सपर्ट बनना है इस प्रोडक्ट के बारे में, जानकारी कि ये प्रोडक्ट क्या क्या कैसे काम कर रहा है, और जो आपका बिजनेस है उसका सिस्टम क्या है उसके भी आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आप जब धीरे धीरे सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपनी वैल्यू को आप बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, आपका एक अलग ही इमेज सबके सामने आने लगता है, और आपका बिजनेस अपने आप ऑटोमेशन पर आ जाता है, क्योंकि नॉलेज और प्लस लगातार काम करना आपकी वैल्यू को ग्रो करता है। तो प्राइस मत बनाइए अपना कि मेरा इतना प्राइस, नहीं, आपकी पोजीशन क्या है, आप उस जिस टीम के अंदर काम कर रहे हैं वहां आपकी पोजीशन क्या है, वो ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हैं, तो आपकी फॉरएवर इन बिजनेस के अंदर खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। दैट्स वाई फॉरएवर आपको आपके नाम की फॉरएवर आईडी देता है, आपको फॉरएवर का रिकॉग्नाइज ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, क्योंकि ये बिजनेस आपके नाम से चल रहा है। तो मार्केट वैल्यू भी आपको अपनी बनानी चाहिए। आई थिंक ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अभी वीडियो शेयर कर दीजिए उस पर्सन के साथ जो आपसे ये पूछ पूछ के दिमाग खराब कर रहा है कि 2cc करने के बाद मैं काम क्या करूं। उससे कहिए डोंट वरी, ये सिर्फ 6 पॉइंट फॉलो कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। अब चलते हैं कि सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं। देखिए, ये तो हुआ कि मार्केट वैल्यू बढ़ाना, है ना, अपनी प्रेजेंस पे काम करना। लेकिन आज के 2026 के जमाने में अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी आप सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को ना खुद ही मार रहे हैं। आज के जमाने में 2026 में सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, यहाँ पे इतने सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, और वो यूज करना बहुत ईजी है। मतलब फ्री वर्जन अवेलेबल हैं, आप वहां से एजुकेशन ले सकते हैं, उससे आप वैल्यू ले सकते हैं, और कंटेंट को कैसे पोस्ट करना है वो भी सीख सकते हैं। डेली स्टोरीज डालना हो, डेली आपको उस पर काम करना हो, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, देखिए, डेली अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, डेली अगर आप अपनी मार्केट वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लोग को लगता है कि हाँ, ये भाई काम कर रहा है, ये काफी टाइम से काम कर रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, मुझे इसके साथ काम करना है। तो मार्केट वैल्यू ये जो काम है ना, आसान कर देती है। अब कई बार इन चीजों को क्यों छुपाया जाता है या इन चीजों को बताया से नहीं जाता है, क्योंकि अगर किसी टीम मेंबर की आपको मार्केट वैल्यू जनरेट करवानी है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्या एक तरह से अपना ही कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं। यस, आप अपना ही कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर वही होता है जो ये चाहता है कि मेरी टीम से भी लीडर निकले, मेरी टीम से भी ऐसे लोग निकले जिनकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, जिनका सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए बजाय मेरे। अगर ये सोच अगर एक लीडर रखता है, तो वो अपनी टीम मेंबर्स को सारी वो टूल्स एंड टेक्निक बताता है, जिससे उसका सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का पावर है ना बढ़ जाए। अक्सर बस इसको ऐसे बता दिया जाता है कि आपको चेहरा नहीं दिखाना है और आपको क्या करना है, सिर्फ पोस्ट करना है। देखिए, फेसलेस कंटेंट चलता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे सोशल मीडिया हो, लेकिन फेसलेस कंटेंट बनाने का भी तरीका होता है, इसको भी बताया नहीं जाता है। मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप 2cc अगर कर रहे हैं, और अगर आपने ये सब जाना ही नहीं है कि आपको क्या समझने को मिलेगा, तब आपको ये सब समझना पड़ेगा अगर अपने बिजनेस को आप ग्रो करवाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप दिन भर वही काम करते रहेंगे जो आपको पसंद नहीं है, और आप रिजल्ट भी चाहते हैं जो आपके पसंद का हो। सोचिए, आप दिन भर वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है,
और आप रिजल्ट वो चाहते हैं जो आपकी पसंद का हो, कैसे पॉसिबल है? तो जब आप सिस्टम समझते हैं, जब आप डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, जब आप अपनी मार्केट वैल्यू को बनाते हैं, जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन जो साथ में आ जाता है, तो 2cc के बाद आपका काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके साथ जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उनके लिए भी ये सब चीजें समझना इजी है। आपने समझ लिया, अब उस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए आसान है। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है हर चीज का, जहां पर अपने आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए जो दिख रहा है वही बिक रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो ज्यादा दिख रहा है वो ज्यादा बिक रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे सबसे लास्ट पॉइंट पे कि टीम। अगर आपने 2cc कंप्लीट कर लिया है तो इस पॉइंट को ना अक्सर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मैंने देखा है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे लोगों को ये लगता है कि टीम का कोई रोल ही नहीं है, जबकि मैं कहूंगी सबसे बड़ा रोल इसी लेवल पर होता है। इफ यू आर ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हैं और आपके साथ में अगर एक दो लोग भी हैं, तब भी आपकी टीम बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, उस टीम को अपने साथ में रखना। देखिए मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे, टीम प्लस रिटेंशन। टीम का बन जाना शायद इतना बड़ी बात ना हो कि भाई आपने लोगों को समझाया, लोगों को समझ में आया, उन्होंने आपके साथ में एएस की बिलिंग भी कर ली, बट प्रॉब्लम ये है कि एएस की बिलिंग के बाद में वो वहां पे टिक नहीं पा रहे हैं। टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनको काम समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, डेली कोई वर्क क्या करना है वो क्लियर नहीं है। अब बस उनको बस ये लग रहा है अब मेरा 2cc हो चुका है, अब मुझे कैसे भी करके ना ज्वाइनिंग करवानी है, या तो मुझे सुपरवाइजर लेवल क्रैक करना है, या मुझे अपना ये 30,000 रुपए का अमाउंट रिकवर करना है। तो ये जो वर्ड होता है ना रिकवर करना, ये रिकवर का वर्ड का रिकवरी शब्द तो ऐसा होता है किसी को आपने पैसे दे दिए और जबरदस्ती आप पैसे निकाल रहे हो। ये रिकवरी वाला मामला नहीं है, ये बिजनेस है, यहाँ पे प्रॉफिट वाला मामला है। यहाँ पर आप बिजनेस बनाते हो, अपनी मार्केट वैल्यू बिल्ड करते हो, तो आपको प्रॉफिट मिलता है बिजनेस से। रिकवरी कैसे हो सकती है? रिकवरी तब है कि जब आपको लगे कि हाँ यार मेरा कहीं पैसा फंस गया है, वापस नहीं मिलेगा, चलो रिकवर करता हूँ, यानी कि आप पहले ही मान चुके हैं कि नहीं मिलेगा, रिकवर करना है बस। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, टीम अगर बनती है तो उसका टीम का बन के रहना ही बहुत जरूरी है। तो संभालना लीडर को ही होता है, लेकिन लीडर लीडर ऐसा नहीं होता कि हर कोई व्यक्ति ये काम कर ले। लीडर बनने में भी टाइम लगता है। जब मैंने भी बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया था तो मुझे भी काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, बट मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, सिस्टम। जी हाँ, कि आखिर काम क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ क्लियर था। तो जो मेरे साथ में लोग आते गए, मैं उनको बस ये बताती गई, तो टीम रिटेन करती है, यानी कि टीम टूटी नहीं। तो टीम जो साथ में रहती है तो फिर लेवल धीरे 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 ग्रो होता रहता है। तो सिर्फ ज्वाइनिंग पे ध्यान ना दे, आपकी ग्रोथ कल्चर पे ध्यान दे कि जो व्यक्ति 2cc करके आपके साथ में आ रहा है वो कैसे टिका रहा है। अगर आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, आप उसे एक वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति, जो लीडर सामने वाले की वैल्यू क्रिएट करने में अपनी जान लगा रहा है, उस व्यक्ति को, उस लीडर को कोई व्यक्ति छोड़ के क्यों जाएगा? तो अगर आप किसी की लाइफ में सिर्फ सक्सेस फॉरएवर के थ्रू नहीं, मतलब और भी चीजों में वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो वो आपकी टीम में हमेशा बना रहेगा। अब वो कैसे करना है वो डिपेंड करता है काफी हद तक आपके टीम की वर्किंग स्टाइल पे, कि आपकी टीम क्या है, कैसे काम कर रही है। ट्रेनिंग प्लस केयर, आपको केयर भी करनी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें कि किसी ने एएस लेवल पे ज्वाइन कर लिया लेकिन वो काम कर ही नहीं पाया और बीच में गैप आ गया। तब आपको ऐसे टाइम पर ऐसे एएस को, ऐसे एफबीओ को संभालना होता है, केयर करना होता है, उनको बताना होता है कि नहीं आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अब हमारे साथ में सिस्टम के साथ में काम करना इजी है, क्योंकि हमारे पास ना बनी बनाई बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आपको सिर्फ यूज करना सीखना है। तो जिस तरह से फॉरएवर के अंदर आपको प्रोडक्ट यूजर पहले बनना होता है, इसी तरह से हमारे सिस्टम में काम करने के लिए पहले आपको सिस्टम यूजर बनना होता है। सिस्टम को सिर्फ यूज करना समझना होता है, और एक बार आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट तो परचेज करने होते हैं, बट जब हमारे सिस्टम में आप आते हो आपको कुछ परचेज नहीं करना होता है। सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी फ्री होते हैं, बस इस्तेमाल करना सीखना होता है और इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। तो टीम का बना रहना आसान होता है। सिंगल इनकम लिमिटेड होती है, लेकिन टीम इनकम जो होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। फ्रंट ज्वाइनिंग करवाओगे ठीक है, कितनी करवाओगे, लेकिन जब आपकी टीम बढ़ने लगती है और टीम में भी अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो वो इनकम अनलिमिटेड है ना। सिंगल इनकम इसलिए लिमिटेड है, आपने जितनी ज्वाइनिंग करवाई उतना आपको कमीशन फॉर एवर कंपनी देगी, ये तो सभी को पता है। लेकिन अब आप आपकी टीम के अंदर जब टीम धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उसके अंदर कौन व्यक्ति किसको कितने लेवल पे ज्वाइन कर रहा है, कौन प्रिफर्ड कस्टमर पे ज्वाइन कर रहा है, किसकी 5,000 की बिलिंग हो रही है, किसी की 6,000 की हो रही है, कोई 2cc कर रहा है कॉम्बो के साथ में 30,000 की, कोई 2cc कॉम्बो के साथ में नहीं कर रहा है, ओपन प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, जो उसको पसंद है वो ले रहा है, तो 40,000 50,000 की 2cc हो रही है, वहां से कमीशन आपको आ रहा है। ये सब कुछ अनलिमिटेड ही तो हुआ, पर ये होगा कब? जब टीम बनी रहेगी आपके साथ काम करने के लिए। तो टीम रिटेंशन आपके लिए क्या करेगी? सक्सेस का एक नया दरवाजा खुलने वाली है।
तो अभी तक आप बने रहे, यानी कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट करिए आपकी टीम आपको सक्सेस फॉर्मूला दे रही है या नहीं, तो आप कौन सक्सेस फॉर्मूला अपनी टीम को देने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए द विनिंग फॉर्मूला, अब इसमें बात करते हैं। लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे जो प्रोसेस बताई गई है वो मुझ पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है। जो मैंने प्रोसेस जानी है फॉरएवर में काम करने की, वो मुझे प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही है। हैबिट, मुझे डेली एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, उन हैबिट्स को डेली मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं सक्सेस की तरफ जा सकूं। ट्रस्ट, आपको प्रोडक्ट सच में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं वो 2cc का बॉक्स बंद पड़ा रहेगा आपके घर में, आप यूज नहीं करेंगे और बिजनेस हो जाएगा, तो नहीं, आपने प्रोडक्ट मंगवाए हैं, आप यूज करके देखिए, उनको ओपन करिए, उनको टेस्ट करके देखिए। ठीक है, ब्रांड, आपको यहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। टूल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया टूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। मैं अभी जिन 2 टूल्स पे काम कर रही हूँ उसमें से एक है यूट्यूब और एक है हमारा इंस्टाग्राम। तो मैं इन दोनों पे काम करती हूँ, साथ में फेसबुक। तो आप देखेंगे तो आपको इन तीनों पे मेरे जो है अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो, रील या कोई लॉन्ग वीडियो, कोई पोस्टर्स चल जाएंगे। ये सब मैं करती रहती हूँ। सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है हमने बस एक रील डाली और वायरल हो जाए, उस वायरल के चक्कर में वो 2-4 बार काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, वायरल मत बनिए, वायरल तो बुखार भी होता है, एक पैरासिटामोल खाते हैं बुखार उतर जाता है। ये बिजनेस वायरल होने का नहीं है, ये बिजनेस है मार्केट के अंदर एवरग्रीन बने रहने का। तो आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपकी इमेज इतनी बढ़िया हो जाएगी, अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आ रहा है अच्छे से करना तो। लेकिन अगर आप गलत दिशा में अगर बढ़ रहे हैं और आपको कुछ पता ही नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। फिर आते हैं स्केल, यानी कि टीम कल्चर। आपको अपनी टीम को वही कल्चर देना होगा जिस कल्चर से आपको एनवायरनमेंट हैप्पी वाला लगा, आपको लगा मैंने ग्रोथ करी, तो वही सेम फीलिंग, वही सेम ट्रस्ट आपको जो आपके अपलाइन से मिला है, वही आपको सामने वाले डाउनलाइन को भी पास ऑन करना होता है। तो एक टीम कल्चर बिल्ड होता है, तो आप वहां से भी अपना सक्सेस रेशो हाई कर सकते हैं। तो आज से ही आपको क्या करना है, अपना सिस्टम शुरू करना है, और फॉरएवर के अंदर जो आपकी कंफ्यूजन थी कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और आपने कहा था कि 2cc के बाद क्या करना है, तो आई थिंक आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है कि 2cc करने के बाद क्या काम करने हैं। सिर्फ 6 स्टेप्स है, 5 to 6 स्टेप्स है। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं जो मैंने भी किया है, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा और आपको कभी शिकायत नहीं होगी, और आपको ये सवाल नहीं आएगा कि 2cc के बाद मुझे करना है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो अपलाइन से बात करके सिस्टम को समझे। और अगर आप ऐसे पर्सन जिन्होंने अब तक फॉरएवर ज्वाइन नहीं किया है, तो आई बेटर, मतलब मुझे बिल्कुल श्योरिटी है, मैं बता सकती हूँ अच्छे तरीके से आपको, कि आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आज अगर आप 2cc कर रहे हैं, इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको मिल रहा है एक सिस्टम, आपको मिल रहा है डेली का प्लान, आपको मिल रहा है एक प्रोडक्ट यूज करने वाली सारे एक्सपीरियंस, आपको मिल रहा है मार्केट में वैल्यू बनाने वाला सक्सेस मंत्रा, आपको मिल रहा है सोशल मीडिया टूल को इस्तेमाल करने का फ्री नॉलेज। इतना सब कुछ अगर आपको मिल रहा है, तो 2cc के बाद काम क्या करना है, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज ही अपना सफर शुरू करें। मेरा नाम प्रिया आर्या है, आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं बिजनेस को शुरू करने से पहले। और जहां भी आप काम कर रहे हैं, मेरी विशेष से आप बढ़िया काम करें, अपने अपलाइन से बात कीजिए, और अगर बिजनेस शुरू नहीं किया है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फॉरएवर का बिजनेस मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये का वीडियो डेडिकेशन, मतलब डेडिकेटेड था उन लोगों को जो उनके पास ये सवाल होता है कि 2cc के बाद आखिर करना क्या होता है। तो 2cc के बाद ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच।